नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल चैन डिफेंस पॉइंट में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मेरा फिजिक्स का नेक्स्ट वीडियो है। तो पहला क्वेश्चन है, एक 220 वोल्ट 100 वाट का बल्ब 110 वोल्ट की सप्लाई से जुड़ा है, वह होने वाली शक्ति होगी। तो देखिए, V दे दिया ये और ये दे दिया P दे दिया है। यहाँ से हम R निकाल देंगे। R इजकल टू होता है V² बाई P। तो V मतलब कि 220 गुणे 220 बटा में 100। 10 दोनों जीरो ख़त्म। 22 का 22 में करेंगे तो 484 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 484। कह रहा है कि 110 वोल्ट की सप्लाई से जुड़ा है, तो वह होने वाली शक्ति बतानी है। तो फिर P निकाल देंगे। P इक्वल टू हो जाएगा V²। V मतलब कि 110 वोल्ट हो गया। 110 गुणे 110 बटा में R मतलब कि निकाले हैं 484, 484। तो इसका देखिए 11 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 44 बार, और फिर इसको 11 से कटा देंगे और ये हो जाएगा 10, और ये भी हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 4 का इसके में करेंगे भाग, तो ये हो जाएगा 2.5, और 2.5 का 10 में करेंगे तो हो जाएगा 25 वाट। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी सही है, 25 वाट। 25 वाट सही है। अगला क्वेश्चन, 200 वाट के एक टेलीविज़न को 4 घंटे तक प्रयुक्त किया जाता है, विद्युत की कितनी इकाई व्यय होगी। तो देखिए, सूत्र होता है यूनिटों की संख्या बराबर में वाट गुणे घंटे गुणे दिन बटा में 1000 होता है। ठीक है, वाट दे दिया है 200 वाट, गुणे घंटे हो गया 4, और दिन एक ही है, वो बटा में 1000 कर देंगे। 00 ख़त्म। 2 से इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा 5, और 8 5 40 मतलब 0.8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है, सी सही है। अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम तथा जर्मेनियम के एक एक टुकड़े को T1 केल्विन से T2 केल्विन तक किया जाता है, तो प्रत्येक प्रतिरोध है। देखिए, कह रहे कि एल्युमिनियम है, उसके बाद एल्युमिनियम तथा जर्मेनियम है कि एक एक टुकड़े को T1 केल्विन से T2 केल्विन तक ठंडा किया जाता है। तो हम जानते हैं कि ठंडा जब किया जाता है तो अर्धचालक जो होते हैं, अर्धचालक मुख्यतः हम जर्मेनियम और सिलिकॉन लेते हैं। तो मतलब कि अर्धचालक का प्रतिरोध बढ़ेगा, और मतलब कि धातु का घटता है, और मतलब कि धातु का घटता है और अर्धचालक का बढ़ता है। तो इस तरह से एल्युमिनियम का घटेगा और जर्मेनियम का बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक तांबे का टुकड़ा तथा दूसरा जर्मेनियम का टुकड़ा दोनों कमरे के ताप से 80 केल्विन तक ठंडे किए जाते हैं, तो ऑप्शन लिख रहा है प्रत्येक का प्रतिरोध बढ़ता है, तांबे का प्रतिरोध घटता है। उसके बाद है नेक्स्ट, तांबे का प्रतिरोध बढ़ता है, उसके बाद जर्मेनियम का घटता है, उसके बाद तांबे का प्रतिरोध घटता है, जर्मेनियम का बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, वो भी नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो कह रहा है कि 2 3 तथा 5 ओम के 3 प्रतिरोध हैं। 2 3 और 5 ओम के 3 प्रतिरोध है। नगण्य आंतरिक प्रतिरोध की 10 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं, मतलब कि समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो 3 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर पूछ रहा है। तो देखिए, हम जानते हैं कि जब भी समांतर क्रम में, देखिए इसको करने से कोई फ़ायदा नहीं है, हम समांतर क्रम में कर दिए, इसको तीनों को समांतर क्रम में हो गया। ठीक है, तो देखिए समांतर क्रम में वोल्टेज एक समान होता है, समांतर क्रम में वोल्टेज एक समान होता है, और श्रेणी क्रम में धारा एक समान होती है। इसमें धारा समान होगी, इसमें वोल्टेज एक समान होगा। तो जो इसमें कितना वोल्टेज का बैटरी है, 10 वोल्ट का, तो 2 के बीच भी 10 वोल्ट होगा, और 3 के भी बीच 10 वोल्ट, और 5 के भी बीच 10 वोल्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह से मतलब कि इसमें 3 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच वोल्टेज डी होगा, 10 वोल्ट। अगला क्वेश्चन, 2 असमान प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, इनके लिए कौन सी राशि बात ठीक है। 2
असमान प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो मैंने बताया था कि समांतर क्रम में जुड़ेगा तो उसमें मतलब कि विभव एक समान होगा। तो देखिए क्या बोल रहा है ये कह रहा है कि दोनों में धारा समान होगी, नहीं, केवल ये श्रेणी के लिए सही है। बड़े प्रतिरोध में धारा अधिक होगी। उसके बाद दोनों में वोल्टता पतन समान है और छोटे प्रतिरोध में वोल्टता पतन कम है। तो होगा दोनों में वोल्टता पतन समान है, दोनों में वोल्टेज समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतर क्रम में 10 ओम के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े 10 ओम के दो प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध है। तो देखिए अगर कभी भी मतलब कि देखिए 1/10 आधा 1/10 निकाल देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2/10। जब 2/10 करेंगे तो 1/5 निकलेगा, तो यही 1/r का मान हो गया। तो यहाँ से r का मान हो जाएगा 5 ओम। ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, संलग्न चित्र में बिंदु ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, ए और बी के बीच। तो पहले इन दोनों को देख लिया जाए। तो इस चूँकि समांतर क्रम में है तो 1/2 1/2 आधा आधा 1 हो जाएगा, 1 और उसके बाद ये तीनों श्रेणी में हो जाएंगे, 1 और 2, 1 2 3। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संलग्न चित्र में बिंदु ए व डी के बीच तुल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संलग्न चित्र में देखिए संलग्न चित्र में बिंदु ए व डी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, ए और डी के बीच। तो देखिए 3 3 इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6। उसके बाद देखिए ये भी हो गया 6 6 6 1/6 1/6 हो जाएगा, 2/6 2/6 मतलब कि 1/3 1/3 मतलब कि हो जाएगा 3। ठीक है, 3 हो गया इतने के अंदर। उसके बाद इसको भी श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो 3 3 6। ठीक है, 6 हो गया, ये 6 और ये हो गया 3। ठीक है, 3 3 6 6 हो गया 1/3 1/3 1/3 तो हो गया 3 और 3 3 6 हो गया 6। और इसको फिर समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 1/6 धन 1/3 3 धन 6 बटा में 6 18। तो ये 3 6 6 3 9 बटा में 18 कटाएंगे तो हो जाएगा 2 ओम। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो प्रतिरोध R1 व R2। देखिए दो प्रतिरोध R1 व R2 जिनमें R1 इज लेस देन R2। दो प्रतिरोध R1 व R2 जिनमें R1 इज लेस देन R2 समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो तुल्य प्रतिरोध R के लिए निम्नलिखित में कौन सी बात ठीक है। तो इसके लिए देखिए हमने पढ़ा है कि जो मतलब कि समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, जैसे R1 है R2 है, अगर इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाए और R1 छोटा है, ठीक है, तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध R होगा वो इसके सबसे कम प्रतिरोध वाले से भी कम होगा, मतलब कि R1 से भी ये कम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम बता दे रहे हैं, जैसे इसका प्रतिरोध 2 ओम है, इसका प्रतिरोध 4 ओम है, 4 ओम है, समांतर क्रम में जोड़ेंगे 1/2 धन 1/4, तो आप एलसीएम हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 2 धन 1 मतलब कि 3/4, तो ये हो जाएगा 4/3। भाग करेंगे तो 1.33 समथिंग कुछ आएगा। तो ये जो इसका प्रभावी प्रतिरोध है मतलब कि 1.33, इसके सबसे कम जो R का मान मतलब कि 2 है उससे भी छोटा आया है। तो इसलिए कह सकते हैं कि जो R है वो लेस देन हो सकता है R1 से। तो देखिए इसमें मिला ले रहा है, ये होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक R प्रतिरोध के तार को 10 बराबर भागों में काटकर इन भागों को समांतर क्रम में जोड़ा गया। एक R प्रतिरोध के तार को 10 बराबर भागों में काटकर इन भागों को समांतर क्रम में जोड़ा गया। इस संयोजन का प्रतिरोध होगा, जैसे देखिए R है, 10 बराबर भागों में बांटेंगे तो 10/R, 10/R नहीं सॉरी
R/10 डॉट डॉट होगा, तभी ना जोड़ेंगे तो 10R/R होगा, तो यहाँ से R ख़त्म हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी फिर गलती हो गया, मतलब कि R 10R होगा और बाई 10 होगा, तो ये 10 से 10 ख़त्म हो जाएगा, R आ जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि एक R प्रतिरोध के तार को 10 भागों में काटकर इन भागों को समांतर क्रम में जोड़ा गया, इस संयोजन का प्रतिरोध होगा। तो देखिए मतलब कि 10 भागों में काटा गया, तो R/10 हो गया, सबको जोड़िए तो 1/R' हम निकाल ले रहे हैं, तो 10/R होगा, तो 10 बार जोड़ा गया है तो 100/R हम मान ले रहे हैं, तो यहाँ से R' हो जाएगा R अब अपान 100, भाग करेंगे तो 0.01R हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, उनका तुल्य प्रतिरोध 6/5 है। दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तो देख लिए हम जोड़ दे रहे हैं, 1/R1 और 1/R2 कल टू 6/5 है, तो उल्टा हो जाएगा 5/6 कर देंगे। यहाँ से R1 धन R2 बटा में R1 इंटू R2 होगा, इक्वल टू कितना दिया है 5/6। और कह रहा है कि इनमें से एक तार टूट जाता है तो प्रभावी प्रतिरोध 2 ओम हो जाता है। तो टूटे तार का प्रतिरोध था, अगर मान लें हम R1 ख़त्म हो जा रहा है, ठीक है, R1 ख़त्म हो जा रहा है तो R2 का मान 2 हो जा रहा है, तो देखिए R1 उसी तरह रख देंगे, R2 की जगह पर 2 रखेंगे, तो ये धन है तो यहाँ पर धन लिखेंगे, R2 धन 2 बटा में R1, मतलब कि R1 उसी तरह लिख देंगे, अधन R1 गुणे हो जाएगा नीचे R1 गुणे 2 का मान 5/6, 2 से ये ख़त्म, 3 गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 3R1 इक्वल टू 3R1 प्लस 3 दूनी का 6 इक्वल टू 5R1, 5 में से 3 गया 2R1 इक्वल टू 6, ये कटाएंगे तो हो जाएगा 3, तो R1 का मान आ जाएगा 3। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 90 वाट 30 वोल्ट के बल्ब को 120 वोल्ट की सप्लाई पर जलाना है, इसके लिए बल्ब के श्रेणी क्रम में एक तार लगाएंगे जिसका प्रतिरोध होगा। तो देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो यहाँ पर P दे दिया और ये दे दिया V। तो देखिए श्रेणी क्रम में लगाना है तो यहाँ से धारा निकाल देंगे, I इक्वल टू क्या हो जाएगा P इंटू V, PV, तो हो जाएगा PV, P बाम VI होता है भाई, सॉरी P बाम में VI होता है, तो यहाँ से I इक्वल टू P अब बटा V हो जाएगा, P का मान हो गया 90 अब बटा V 30, मतलब हो जाएगा 3 एम्पियर। ठीक है, 3 एम्पियर हो गया, तो यहाँ से दोनों में समान धारा जाएगी, तो देखिए अब इसके लिए निकाल देंगे, अब इसके लिए रेसिस्टेंस निकाल देंगे, तो देखिए ये वोल्टेज हो गया और ये हो गया धारा I, तो यहाँ से वोल्टेज धारा, तो यहाँ से निकाल देंगे P इक्वल टू क्या होता है, धारा इक्वल टू I इक्वल टू V बटा में R होता है, तो I का मान हो गया 3, V का मान हो गया, ये निकालने है 120 और R हमें निकालना है, यार यहाँ जाएगा तो ये कटा दीजिए, ये हो जाएगा 40, मतलब कि R का मान आ गया 40, मतलब टोटल R हो गया 40। अब इसमें क्या करना है कि श्रेणी क्रम में एक तार लगाए हैं, ये टोटल तार लगाए हैं और बल्ब दोनों जोड़े हैं तो 40 ओम आया है। तो अब देखिए हम बल्ब के लिए निकाल देंगे और उसमें से मतलब कि ये वो बल्ब वाला मान लीजिए x आ गया, तो अगर x 40 में से x घटा देंगे तो जो तार लगाए हैं उसका प्रतिरोध आ जाएगा। तो देखिए इस बल्ब का प्रतिरोध हम निकाल दे रहे हैं V इक्वल टू IR से, V इक्वल टू देखिए यहाँ से निकाल दे रहे हैं PV, यहाँ से R निकाल देंगे, P इक्वल टू V स्क्वायर बाई R से, यहाँ से R यहाँ चला जाएगा और V इधर आ जाएगा,
पी आ जाएगा यहाँ पर, तो ये आर हो जाएगा वी स्क्वायर का मान कितना है 30, तो 30 का वर्ग हो जाएगा 900 बटा में आर का मान हो पी मतलब कि 90 हो जाएगा 90 मतलब कि 10 ओम, और 40 में से 10 घटा देंगे तो हो जाएगा 30 ओम। तो ये मतलब कि 30 ओम का मोटा तार लगाएंगे। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 क्वेश्चन है 34 नंबर। बराबर लंबाई के 4 तार जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 5 ओम है, ठीक है, एक वर्ग की आकृति में जोड़े गए हैं। वर्ग के दो विपरीत कोनों के बीच तुल्य प्रतिरोध। देखिए 5 ओम के है, 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4। कह रहे कि इनके ये जो विकर्ण हैं इन कोनों पर प्रतिरोध बताना है। ये 5 हो गया, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5। इन दोनों को श्रेणी में, इन दोनों को श्रेणी में, उसके बाद दोनों को समानांतर में जोड़ देंगे तो 5 5 10, ये भी 10, 1/10, 1/10, 2/10 मतलब कि 5, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एन एक समान तारें दी गई हैं। प्रत्येक तार का प्रतिरोध आर है। जब इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्य प्रतिरोध x आता है। जब इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो तुल्य प्रतिरोध आएगा। तो देखिए एन एक समान तारें दी गई हैं, ठीक, कह रहा है कि प्रत्येक तार का प्रतिरोध आर है। जब इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो आ जाएगा R/N, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य प्रतिरोध आएगा। तो हम मान ले रहे हैं y श्रेणी क्रम में, तो उस समय आएगा NR। तो देखिए यहाँ पर R है, n है, इसे भी n से भाग और n से गुणा कर देना है। इसके जगह पर हम लिख सकते हैं x, क्योंकि x का मान आ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा x इंटू n स्क्वायर। देखिए तो x n स्क्वायर है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, n समान प्रतिरोधक पहले श्रेणी क्रम में, उसके पश्चात समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोधों का अनुपात होगा। तो देखिए अधिकतम के लिए श्रेणी क्रम तो हो जाएगा NR, न्यूनतम के लिए समांतर क्रम मतलब कि R/N, घटाएंगे R से R खत्म मतलब n स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी सही। इस तरह से मेरा ये भी वीडियो समाप्त हुआ। मुझे होप है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया है। यदि पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर कोई सुझाव या शिकायत हो तो कमेंट करके मुझे बताइए। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।